दोस्तों, क्या आप जानते हैं भविष्य मलिका की भविष्यवाणी के अनुसार बहुत ही जल्दी चौथा धर्म युद्ध या यूं कहे कि विश्व युद्ध शुरू होने जा रहा है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत कितने महीने इस युद्ध में शामिल रहेगा, कब से कब तक शामिल रहेगा और उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन रहेगा और किस देश की जीत होगी। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। महाभारत में 11 ऐसे पात्र थे जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग नहीं लिया था, लेकिन कलयुग में यही 11 योद्धा महाभारत का चौथा धर्म युद्ध फिर से लड़ेंगे जब कलयुग का अंत होगा और कल्कि का अवतार होगा। यूं तो महाभारत में 45 लाख योद्धा युद्ध लड़े थे, लेकिन फिर भी कौरवों और पांडवों की ओर से 11 ऐसे योद्धा थे जो इस युद्ध में शामिल नहीं हो पाए थे। भीम का पोता बलभद्र, जिसका सिर महाभारत युद्ध से पहले ही ले लिया था, क्योंकि कौरवों को हारता देख वह उनकी ओर से लड़ने जा रहा था। युयुत्सु धृतराष्ट्र का अवैध पुत्र था और वह कौरवों के साथ नहीं था, पांडवों के साथ था, लेकिन वो युद्ध नहीं लड़ा था। बलराम ने दुर्योधन और भीम दोनों को गदा की शिक्षा दी थी, इसलिए वह भी इस युद्ध से दूर रहे। उडुपी राजा महाभारत के सैनिकों के भोजन का प्रबंध करते थे, तो वह भी युद्ध में शामिल नहीं हुए। संजय अपनी दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल बता रहे थे, तो वे भी शामिल नहीं हुए। धृतराष्ट्र खुद अंधे होने के कारण युद्ध में शामिल नहीं हुए। महाभारत में शल्य दानवीर कर्ण के सारथी थे, वे भी युद्ध में शामिल नहीं हुए। रुक्म, जो कि श्री कृष्ण के साले थे, उन्हें भी दोनों पक्षों ने शामिल नहीं किया। श्री कृष्ण भी इस युद्ध में अर्जुन के सारथी थे, तो प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं थे। इसके अलावा परशुराम भी युद्ध में शामिल नहीं थे। ये सभी योद्धा महाभारत में अपना पराक्रम नहीं दिखा पाए, पर कलयुग में लड़े जाने वाले महाभारत में शामिल होंगे। ओडिशा के पंचस्खा में से एक संत अच्युतानंद दास की ने 500 वर्ष पहले अनगिनत भविष्यवाणियां की हैं। इनकी भविष्यवाणी की किताब को भविष्य मालिका कहा जाता है। उनकी भविष्यवाणियों में कलयुग में अकाल, युद्ध, विस्फोट, भूचाल, महामारी के साथ ही देशों के भविष्य में होने वाले युद्ध को लेकर भी भविष्यवाणियां हैं। उन्होंने भारत, अमेरिका और रूस को लेकर भी भविष्यवाणी की है। उन्होंने ऐसे संकेत दिए हैं जिससे ये पता चल सके कि यह भविष्यवाणियां कब घटित होने वाली है। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी भविष्यवाणियों के आधार पर ही विश्व की घटनाओं का उल्लेख किया है। उन्होंने कलयुग के अंत और इस काल में घटने वाली घटनाओं का भी जिक्र किया है। उनकी एक भविष्यवाणी महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। उन्होंने कलयुग के अंत और उसके बाद विनाश की भविष्यवाणी की थी। इसके बाद उन्होंने सतयुग के प्रारंभ की बात कही है। कहते हैं कि भविष्य मालिका एक गुप्त ग्रंथ है। उसकी जो भी भविष्यवाणियां बताई जा रही है वह थोड़ी बहुत कहीं से सुनकर या महंतों से सुनकर बताई जा रही है। कहते हैं कि कलयुग के अंत में इस ग्रंथ को लोगों के सामने लाने के कार्य करेंगे प्रभु जगन्नाथ के 256 भक्त। कहते हैं कि ओडिशा के सत्याभांजा नाम के एक व्यक्ति ने भविष्य मालिका का खूब प्रचार प्रसार किया है। उन्हीं के वीडियो को सुनकर हजारों लोग अपने अपने तरीके से भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों को प्रचारित कर रहे हैं। हाल ही में महाभारत के युद्ध को लेकर भी उनकी भविष्यवाणी वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि महाभारत के युद्ध के समय कई लोग किसी कारणवश इस युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। वे सभी योद्धा युद्ध लड़ना चाहते हैं और अब उनकी यह इच्छा कलयुग के अंत में पूरी होगी जब कल्कि अवतार का जन्म होगा। भगवान बलराम भी युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। बलराम जी को ही जगन्नाथपुरी में बलभद्र के नाम से जाना जाता है। कलयुग के अंत में बलराम जी प्रकट होंगे और कलयुग के अंत में महाभारत का अधूरा युद्ध फिर से लड़ा जाएगा। भविष्य मालिका ग्रंथ में ऐसे संकेत किए गए हैं जिससे ये पता चलता है कि कब कलयुग का अंत होगा। जगन्नाथ मंदिर से मिल रहे संकेतों से यह पता चलता है कि वर्ष 2022 में कलयुग का अंत हो गया है और अब विनाश का प्रारंभ होगा। कहा जा रहा कि शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करते ही तीसरे विश्व युद्ध प्रारंभ की नींव पड़ जाएगी। शनि ने 29 अप्रैल को ही कुंभ में प्रवेश किया है। उससे पहले ही रशिया और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हो गया है। बताया जा रहा है कि शनि के वक्री होकर 12 जुलाई 2022 को मकर राशि में गोचर करेगा। उसके बाद जब 17 जनवरी 2023 को शनि पुनः कुंभ में आएंगे तो तीसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। ये युद्ध 6 साल 6 माह चलेगा और भारत इसमें अंतिम के 13 माह तक शामिल रहेगा। यानी वर्ष 2028 से 2029 के बीच भारत युद्धरत रहेगा। जीत अंत में भारत की होगी, लेकिन तब तक भारत में मिलिट्री शासन होगा। उसके बाद भारत की शासन व्यवस्था अलग ही होगी। यानी उस वक्त ओडिशा का अंतिम राजा गजपति महाराज होगा और भारत के आखिर प्रधानमंत्री के बारे में कहा गया है कि वह एक योगी पुरुष होगा और उसकी कोई संतान नहीं होगी। सभी मान रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ही भारत के अंतिम प्रधानमंत्री होंगे।